अब ये किस तरीके से डिफरेंट है वो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ना। तो इसमें एक एक करके मैं पॉइंट बताते हुए चलता हूँ और आप समझते हुए चलिएगा, है ना। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of a given circle s equals to 0, कोई भी एक सर्कल है s equals to 0 and a given line L equals to 0, ठीक है ना। is given as s plus lambda L is equals to 0, ठीक है ना। s plus lambda L is equals to 0। अच्छा, आपको इतनी बात तो समझ में आती है वहां से फैमिली ऑफ लाइन से कि L1 plus lambda L2 equals to 0 होता था। क्या इतनी बात तो आपको समझ में आती है ना भाई? वहां पे हम लोगों ने बताया था L1 plus lambda L2 equals to 0 होगा, ठीक है ना। फैमिली ऑफ लाइंस में ही बताया था। अब सर्कल में पहला क्या है फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर कि अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है जो कि किससे पास हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द गिवन लाइन। एक सर्कल दिया है आपको, एक लाइन दी है, उन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास करेंगे उनकी जो इक्वेशन आती है वो आती है s प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। बाकी कुछ कंडीशन दी होगी क्वेश्चन के अंदर इसे सॉल्व करने के लिए। क्लियर? हाँ भाई, बात आ गई क्या समझ में? बात आ गई क्या समझ में? ये वाली जल्दी से बताओ, फटाफट से बात आ गई क्या समझ में? s प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0, s प्लस लैम्डा L सर डायग्राम बना दो। अच्छा जी, बिल्कुल साहब, अभी डायग्राम बना देते हैं। आपने बोला और हमने डायग्राम बना दिया। ये लीजिए, ये क्या कह रहे हैं आप? डायग्राम बना दें? अरे क्यों गिर रहे हो भाई, क्यों गिर रहे हो भाई? चलो जी डायग्राम बना देते हैं। तो यार डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका। ये आपका हो गया सर्कल, ठीक है ना, एक सर्कल। ये आपकी हो गई एक लाइन, ये कोई लाइन थी इस तरीके से, ठीक है। ये इसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, एक ए पॉइंट था, एक बी पॉइंट था। अब ए बी से पास करने वाले जितने भी सर्कल्स आएंगे, यहाँ से पास करने वाले तो इनफाइनाइट सर्कल आ जाएंगे भाई, उन सब की इक्वेशन s प्लस लैम्डा L हो जाएगी। अब जैसे कौन कौन से सर्कल होंगे चेक कर लेते हैं, कौन कौन से सर्कल आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जैसे एक सर्कल तो यार इस तरीके से कुछ बन जाएगा, जैसे एक ये सर्कल बन गया, इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी s प्लस लैम्डा L। फिर किसी बच्चे ने बोला कि सर इस तरीके से भी तो एक सर्कल बन सकता है। मैंने बोला किस तरीके से? कि सर अगर हम इस तरीके से कोई एक सर्कल बना दें तो इस टाइप का कोई सर्कल, तो ये भी एक बन सकता है। एक सर्कल ये हो गया। अगर किसी बच्चे ने बोला सर मैं अगर सर्कल इस टाइप का बना दूं तो चलेगा क्या? अगर किसी ने इस तरह का सर्कल ले लिया कोई, तो ये वाला, ठीक है ना भाई, तो ये वाला सर्कल बन जाएगा। तो जैसे कि आपने ये सर्कल बनाए हैं, एक S1 हो गया, एक S2 सर्कल हो गया, एक ये ब्लैक वाला S3 सर्कल हो गया, एंड सो ऑन इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन, ठीक है ना। तो उन सभी सर्कल का जो इक्वेशन आएगा वो यहाँ पे होगा। बेटा लैम्डा वहां पे कैसे निकालते थे? बात आ गई समझ में? सर इतनी सुबह नहाते क्या आप? बिल्कुल यार, नहाना पड़ता ही है, क्या ही कर सकते हैं आप इसमें, है ना, ठीक है। पर मॉर्निंग में नहाने का मजा ही कुछ और है, ठंडा ठंडा लगता है, मजा आ जाता है ना। बेटा लैम्डा निकालने का तरीका क्या बताया था स्ट्रेट लाइन के अंदर? कि लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो दी होगी, तो यहाँ पे भी लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो दी ही होगी। बात आ गई समझ में? अच्छा एक बात बता सकते हो मुझे, द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए बी क्या हो जाएगा? व्हेन ए बी आर द डायमीटर ऑफ, व्हेन ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ, क्या हो जाएगा?
हाँ भाई सर, यही अगर आप ब्लैक बोर्ड पर बनाने जाते तो पूरा दिन निकल जाता है। सही बोल रहे हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटा डायमीटर क्या आएगा? द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। ये तो पता है ना यार, आप लोगों को पता है कि नहीं पता? स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए बी क्या हो जाएगा भाई? पासिंग थ्रू ए बी से पास करने वाला सबसे छोटा, जहां पे ए बी एज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। याद आ गया ना? अरे याद आया कि नहीं आया? छोटी छोटी बातें भूल तो नहीं जाते हो तुम लोग, ठीक है ना? छोटी छोटी बातें भूल तो नहीं जाते। अरे वाह, जबरदस्त चिराग, दीपांशु, आर्यन, बहुत अच्छे, वंश बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के कि आप सब लोगों को याद है ये, ठीक है ना? बात आगे समझ में चलिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द, क्या याद रखना है आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना? क्वेश्चन में ये ध्यान रखना जो अंडरलाइन कर रहा हूं, आप भी अगर अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना तो अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन, ठीक है ना? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन से पास करेगी तो s प्लस लेमडा एल हो जाएगी एंड स्मॉलेस्ट सर्कल दे। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर पहले एक नोट लिखोगे? क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर एक नोट लिख लें पहले? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle passing through point of intersection of x square plus y square minus 4x plus 2y equals to 0 and x minus 2y plus 4 equals to 0, and also the center of circle are 2, -4। हाँ भाई जल्दी से बताओ, देखते हैं किसकी स्पीड तेज है अभी। किसकी स्पीड तेज है देखते हैं। एक मिनट में तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, मतलब जल्दी से बताओ कौन है जो इसका आंसर देगा। बहुत सिंपल है, S1 प्लस लेमडा S प्लस लेमडा L कर दो, फिर वहां से सेंटर को जो भी दिए हैं वो रख दो और आंसर निकालो, लेमडा निकालो, लेमडा आ गया तो आंसर आ जाएगा, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है इसमें। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 38x प्लस 34y माइनस 40। देखते हैं चिराग, क्वेश्चन मैंने खुद ने अभी बनाया है तो पता नहीं क्या आंसर है, आंसर तो अभी निकालेंगे, ठीक है ना।
पर फिर भी तुमने कोशिश की है, ये तो अच्छी बात है। एक बार चेक कर लो खुद के लेवल पे कहीं गलत तो नहीं है। अच्छा, ये आपको समझ में आ चुका है सेकंड वाला, ठीक है ना, सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे। इसमें क्या बोला था मैंने, एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल्स टू 0 और लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दो सर्कल और लेमडा इक्वल्स टू -1 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेमडा इक्वल्स टू -1 होता है तो क्या हो जाएगा, ये एस माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा और ये जो भी स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज कॉमन कॉर्ड। तो एक बात चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि कॉमन कॉर्ड की जब भी इक्वेशन पूछेगा आपसे तो एस माइनस एस डैश, या फिर दो सर्कल है ना, दोनों सर्कल में से एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को माइनस करना है, बट ध्यान रहे कि कोफिशिएंट दोनों सर्कल्स में 1 रखना या फिर सेम रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे कि फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट ये था अपना, तो थर्ड पॉइंट भाई ये हो गया अपने पास यहाँ पर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये हो गया फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर ये दो गिवन पॉइंट है तो दो गिवन का पॉइंट का यूज करके मैंने क्या लाइन की इक्वेशन निकाल दी। ओके, दो पॉइंट का यूज करके मैंने लाइन की इक्वेशन निकाल ली, दैट इज एल इक्वल्स टू 0। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फिक्स्ड सर्कल निकाल लिया जहाँ पे ए एंड बी आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जहाँ पे ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिए थे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। नाउ ऑल द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ए एंड बी, तो क्या आ जाएंगे वो, यहाँ पे मैं एक का सर्कल बना देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि मान लो ये सर्कल होता अपने पास, अब इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एस प्लस लेमडा एल। ये जो अभी बनाया मैंने एस प्लस लेमडा एल है इसकी, क्लियर। तो इस तरीके के जितने भी सर्कल बनेंगे उन सब की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, कौन सा हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है ना। तो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दिस, क्लियर। फोर्थ पॉइंट में बताओ अब क्या आएगा इसके अंदर, ऑलरेडी लिख दिया है, वैसे आएगा क्या। ओके, तो नेक्स्ट ये भी यार इंपॉर्टेंट है, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट द गिवन पॉइंट, ठीक है ना। ये देखो सिर्फ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, क्लियर। एक गिवन लाइन दी है आपको और उसे टच करने वाले जितने भी सर्कल होंगे उनकी इक्वेशन बतानी है आपको। जितने भी सर्कल होंगे उन सबकी इक्वेशन बतानी है आपको, क्या आएगी। ओके, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, क्लियर। तो लेट मी एक्सप्लेन। देखो मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ उसे, जैसे मान लो मेरे पास ये लाइन थी कोई, ठीक है। अब इससे ये गिवन लाइन है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये बच्चों मेरे पास गिवन लाइन हो गई, गिवन लाइन, ठीक है ना। गिवन लाइन L इज इक्वल टू 0 और इस पॉइंट से पास कर रही है, ओके, यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है ना उसको मैंने P पॉइंट मान लिया एंड दैट इज x1, y1। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट से जितने भी सर्कल पास करेंगे उनकी इक्वेशन क्या आएगी। जैसे एक सर्कल इससे पास करने वाला ये हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा सर्कल इससे पास करने वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक ये सर्कल आ जाएगा यहाँ पे इससे पास करने वाला। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी एक सर्कल आ जाएगा इस तरीके से, अगर आप बनाना चाहो तो एक सर्कल इस टाइप से आ जाएगा। तो इस तरीके से तो बहुत सारे सर्कल आ जाएंगे, इनफाइनाइट, क्लियर। तो इन सब सर्कल्स का इक्वेशन क्या होगा, हाँ भाई, इन सब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। सर फर्स्ट केस में आप नोट देने वाले थे ना, वो रहेगी। क्या फर्स्ट केस में, ठीक है ना। तो यार अपने को लाइन तो गिवन है, ठीक है ना, लाइन तो गिवन है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने ना एक पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना, ठीक है ना। ड्रॉ अ पॉइंट सर्कल, ड्रॉ अ पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, ड्रॉ अ पॉइंट सर्कल। एक पॉइंट सर्कल ड्रॉ करो बच्चों आप, ठीक है ना। पॉइंट सर्कल, ड्रॉ अ पॉइंट सर्कल एट P, P पर एक पॉइंट सर्कल ड्रॉ करो।
तो क्या हो जाएगा वो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है वो किस सर्कल की होती है? इट्स अ पॉइंट सर्कल। होता है कि नहीं होता? याद है ना आपको स्टार्टिंग में सर्कल में बताया था, अगर आपका रेडियस 0 है तो आपका सर्कल क्या कहलाएगा? पॉइंट सर्कल। उसका यूज यहाँ पे हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार रेडियस 0 मतलब पॉइंट सर्कल, रेडियस नेगेटिव मतलब इमेजिनरी सर्कल, और रेडियस ग्रेटर देन 0 मतलब कि कोई भी सर्कल, रियल सर्कल जो कि आप बना सकते हो। क्लियर? याद है आप लोगों को? तो मैंने P पॉइंट को मान के एक पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर दिया। पॉइंट सर्कल इज लाइक, अगर आप देख पाते हो तो इस तरीके का होता है कुछ, मतलब एक पॉइंट ही रहेगा जिसमें रेडियस 0 रहेगा। हाँ भाई, कितने लोगों को बात समझ में आई है? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है कि पॉइंट सर्कल से ये हो जाएगा? अच्छा, अब आपके पास पॉइंट सर्कल भी है, मान लेते हैं ये S है, ये आपके पास पॉइंट सर्कल भी है बच्चों S, और आपके पास एक गिवन लाइन भी है L। तो क्या आप इन सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो? क्या अब आप इन सभी सर्कल्स की इक्वेशन लिख सकते हो? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे सभी सर्कल्स की जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ये वाली। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना? तो यहां से ये आंसर आ जाएगा, ये वाला। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। कि सब यहाँ पे क्या लिख दो आप? तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैमिली ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास? दैट इज S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। हाँ, सर्कल टेंजेंट ही होगा, वो तो खैर है ही। ये जो लाइन होगी वो सर्कल का टेंजेंट ही होगा, तभी टच करके जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बात आ गई समझ में? हाँ भाई, क्लियर? ये वाला पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? फोर्थ वाला पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ भाई, जल्दी से बताओ एक बार, फोर्थ वाला पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? तो ये फैमिली ऑफ सर्कल आपका हो जाए। फिर पॉइंट सर्कल क्यों बना रहे हैं सर? पॉइंट सर्कल इसलिए बना रहे हैं बेटा क्योंकि और कोई सर्कल बना नहीं सकते। एक पॉइंट से आप कौन सा सर्कल बना सकते हो? देखो भाई, 2 पॉइंट से तो आप डायमेट्रिक सर्कल बना सकते हो, 3 पॉइंट से आप कोई भी सर्कल बना सकते हो यूनिक, लेकिन एक पॉइंट से तो सिर्फ पॉइंट सर्कल ही बन सकता है। ठीक है, एक पॉइंट से सिर्फ पॉइंट सर्कल बना सकते हैं। ठीक है ना? तो m गिवन होगा ना, आप इसे देखो मत यार, इट्स अ लाइन, इट्स अ गिवन लाइन। आप तो इसे देखो ना, s प्लस लैम्डा है, आप इसे देखो ही मत, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप तो इसे देखो कि s प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है ना? लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, तो s प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। तो बेटा m, ठीक है ना? बात आ गई समझ में? यहाँ इसके अंदर आप m मत देखो, ठीक है? मैं काट ही देता हूँ इसको, लाओ यार। ठीक है, इतने पोर्शन को ना मैं यहाँ से इरेज ही कर सकता हूँ, इरेज ही कर देता हूँ इसे, वरना बिना बात के कंफ्यूज ही होते रहोगे। ये एम के चक्कर में ही नहीं पढ़ना अपने को तो, ठीक है ना? स्लोप क्या है, स्लोप क्या नहीं, वो तो हम देख लेंगे ना। लाइन किस लिए पढ़ा है हम लोगों ने? अपने को स्लोप भी समझ में नहीं आएगा तो फिर लाइन क्यों पढ़ा फिर हम लोगों ने, है ना? तो वो हम तो लाइन में देख लेंगे। फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है ना? आप तो बस इतना याद रखो कि जो आपका आंसर आएगा दैट इज s प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर ये आपका कितना आ जाएगा? s प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। s प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। बात आ गई समझ में? ठीक है, चिराग समझ में आ गया? ये m वाला कॉन्सेप्ट क्या है? m छोड़ो, m इज m क्या दिया? स्लोप है, ठीक है ना? तो उसके चक्कर में नहीं पड़ो, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट सर्कल लिया है। पॉइंट सर्कल में क्या होता है? रेडियस 0 होता है, तो रेडियस 0 कर दिया हम लोगों ने पॉइंट सर्कल के लिए। तो पॉइंट सर्कल का इक्वेशन ये होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल। ठीक है ना? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
ठीक है ना। तो ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नोट और लिख लेते हैं। ये 4th पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक नोट लिखा देता हूँ आपको यार, ठीक है। और वो नोट ऐसा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा जेईई मेन के अंदर, अगर अच्छा पेपर बनाना है तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गई आपको बात। चलें आगे। चलिए, तो एक नोट, ठीक है ना। और यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त नोट है, मैंने स्टार नहीं लगाया अब तक किसी पे, मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है ना। चलो साहब, ओके। अब नोट क्या है, तो नोट ये है कि अगर जैसे अभी हम लोगों ने कॉमन कॉर्ड पढ़ा था, ठीक है ना, कॉमन कॉर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ओके बच्चों, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया यार, ठीक, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया यहाँ पे, और एक सर्कल मेरे पास ये हो गया, एक मेरे पास ये सर्कल हो गया, यहाँ पे 2 सर्कल हो गए आपके, ठीक है ना, ये 2 सर्कल हो गए आपके। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इन दोनों से कॉमन कॉर्ड बनाओगे तो ये वाली कॉमन कॉर्ड बन जाएगी, हाँ या ना। कॉमन कॉर्ड जो होगी वो यही होगी, A एंड B, ठीक है। ये बड़ा वाला सर्कल है, दैट इज बिगर सर्कल, और दिस इज स्मॉल सर्कल, स्मॉलर सर्कल। ओके, बात आ रही है समझ में। एंड दैट AB इज द कॉमन कॉर्ड, AB क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। ये है अपने पास कॉमन कॉर्ड। ओके, अब आप मुझे बताओ कि द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, maximum possible length of common chord is a diameter of smaller circle। होगा कि नहीं होगा भाई, जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो सकती है इसकी, वो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर हो सकता है बस, उससे ज़्यादा बड़ी लेंथ इसकी कभी नहीं आ सकती, हाँ या ना। बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपका जो कॉमन कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के डायमीटर से ज़्यादा हो जाए? कभी भी पॉसिबल है क्या ऐसा? ठीक है ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ अगर कॉमन कॉर्ड की आएगी तो वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, इसी बात को और कैसे लिखा जाता है लैंग्वेज के अंदर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, इसी बात को ना, ठीक है ना, एग्जाम में कैसे लिखते हैं, तो एग्जाम में किस टाइप से ये आता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन का फॉर्मेट, इस क्वेश्चन का फॉर्म आप देखो, ठीक है ना। एग्जाम में क्या फॉर्म होगा इसका कि बिगर सर्कल, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कि साहब जो बिगर सर्कल है आपका, बड़ा वाला सर्कल, बिगर सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस, बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। हाँ जी, जरा देख लो एक बार कि अगर जो बिगर सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करेगा, मतलब सर्कमफ्रेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब द कॉमन कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ये मतलब इस तरह का स्टेटमेंट है ना कि आधी से ज्यादा जनता तो देख के ही समझ में नहीं आता उसे, यार ये हो क्या गया, ठीक है। लेकिन आप यहां पे समझ लो ये इनडायरेक्टली आपसे क्या बोलना चाहता है कि द कॉमन कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। आगे बात समझ में कि नहीं आई? हाँ भाई अंशुल, बात आई समझ में कि नहीं आई?
वेमोई किधर है आज? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? भाई ये आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो सकती है, वो आपका डायमीटर हो सकता है छोटे वाले सर्कल का। तो इसी को मैंने क्या बोला कि बड़ा वाला जो सर्कल है वो छोटे वाले की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सही बात है, बाइसेक्ट करेगा तभी तो वो डायमीटर बनेगा। सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि वो सर्कमफ्रेंस जो भी होती है ना आपकी 2πr को आधे में काट दिया उसने, तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो सीधी बात है डायमीटर ही होगा फिर तो, ठीक है ना, फिर तो डायमीटर ही होगा भाई। ओके ठीक है साहब, ठीक, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? क्यों भाई क्यों? 11:30 को क्यों? ठीक है, हाँ हाँ वैभव बिल्कुल। अच्छा ठीक है ना, तो ये हो गया आपका यहाँ पर सर्कल का ये फंडा फिनिश। ओके, तो समझ में आ गया है आप लोगों को?